साहब, मैं और मेरे के बीच की बात बताइए। आज साधना करते करते हम लोगों का 122 दिन पूर्ण हुआ। 7 मार्च सन 2022। आज आपका प्रश्न आया है कि मैं और हूँ के बीच का व्याख्या करिए। ठीक है, उसका भी व्याख्या हो जाएगा शब्द के माध्यम से। सबसे पहले तो अब मेरा प्रश्न आपसे है। 122 दिन में शुरू से लेके और अब तक आप रेगुलर हैं दोनों समय। हमें ये बताइए कि जो हम यहाँ अभ्यास करा रहे हैं, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने के लिए, और साथ साथ बीच बीच में मैं ये भी बोलता हूँ कि मन की गति को कैसे पकड़ेंगे, कैसे उसे स्थिर करेंगे, और मन को शांत किए बिना उसका अनुभूति कैसे करेंगे। मैं हूँ के बीच की दूरी, जो गैपिंग है, उसे समझेंगे कैसे। जब तक अपने श्वास को अपने से अलग होकर के आप नहीं देखेंगे और उसके अपने देखने के जो सिस्टम है उसे नहीं समझेंगे, और मन की गति पकड़ में जब तक नहीं आएगी और पकड़ में आकर के स्वयं अपने मन की शांति का अनुभव स्वतः नहीं होगा, तो मैं हूँ के बीच की जो दूरी है वो कैसे समझ में आएगा। क्योंकि मैं कई बार बार बीच बीच में मैं बोल भी रहा हूँ कि जो निद्रावस्था है, स्वप्नावस्था नहीं, तुरीय अवस्था नहीं, जागृत अवस्था नहीं, निद्रावस्था। निद्रावस्था ही मैं हूँ की स्थिति है, और ये प्रतिदिन आप स्वयं अनुभव करते हैं, और उसमें प्रतिदिन आप जाते भी हैं, स्थित भी होते हैं। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे आप उसमें प्रवेश करते हैं, सिर्फ शरीर की थकान की वजह से, मन की थकान की वजह से। जो चीजें सामान्य अवस्था में शरीर में थकान ना हो, मन में थकान ना हो, और उस समय में जब आप इस चीज का आभास करेंगे और जागृत अवस्था में साधना के माध्यम से, वह स्थिति ही ऐसी स्थिति है कि जिसको जान लेने के बाद ही महापुरुष जितने भी हुए हैं, ऋषि परंपरा में, संत परंपरा में, महात्मा परंपरा में, उन्हीं लोगों ने हमारे अपने ही बीच में रह करके और हम ही आप लोगों को उस जगह जाने की प्रेरणा दे करके चले गए। अपने समय में भी लोगों को वहां तक ले जाने की कोशिश की,
लोग वास्तव में उस स्थिति को न जानना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं, और न समझ करके उसमें शांत होना चाहते हैं। वो बाह्य दिखावा में जरूर प्रभावित हो जाते हैं। भंडारा हो रहा है, आश्रम बन रहा है, बहुत सारे शिष्य शाखाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सब आप लोग करके और उसी में समाहित हो जाते हैं, लौट जाते हैं अपने उसी मन की बुराई में। क्योंकि आश्रम परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील चीज को स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बुराई आएगी ही, क्योंकि परिवर्तनशील है। आपका शरीर परिवर्तनशील है, आपकी शिष्य शाखाएं परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति में हो रहा है। जो महापुरुष अपने ही समय में अपने ही शिष्यों को, शिष्य लोग भी बहुत बनते हैं उनके उपदेश से, लेकिन वास्तविक स्थिति तक कोई कोई जा पाता है। जिस तरह से आज मैं साधना के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल कमरा बना दिया हूँ, एक हॉल बना दिया हूँ, बैठ करके मैं स्वयं आप लोगों के साथ अनुभूति कर भी रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। मैं तो अपनी जगह पर स्थिर हूँ, लेकिन क्या आपका मन स्थिर हुआ, मेरा प्रश्न है। रामोदार बाबू जी, आपका पहले की अपेक्षा साफ बहुत शांत हुआ, बात नहीं है। पहले की अपेक्षा शांत हुआ जी, तो पहले की अपेक्षा जितना भी शांत हुआ है, उसी शांति में ही तो आपके मन के अंदर में एक प्रश्न उभरा कि मैं हूँ के बीच में क्या है। इसी को न जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बचपन से ही आपके अंदर में जिज्ञासा रही होगी, क्योंकि आपके परिवार के लोग और आप स्वयं और आपका जहाँ आप नौकरी कर रहे थे उस सिस्टम में भी आपके बीच में संतों का मुलाकात काफ़ी हुआ है। पूर्व जन्म का एक अच्छा संस्कार आपको मिला था कि आज वर्तमान में आपको संतों का सानिध्य मिला था, और आपने सेवा भी उनकी की, उनसे आप जानने की कोशिश भी की, लेकिन जिनके पास जो था उन्होंने अपना दिया, लेकिन आप के अंदर में जो जिज्ञासा थी वो प्राप्त नहीं हुआ। आपने दिया, उन्होंने दिया, लेकिन दोनों की जो दूरी है वो बनी की बनी ही रह गई, दोनों में एक रूपता नहीं आई। लेकिन ये था कि आपके अंदर में खोजी भाव था, आप खोज रहे थे अंदर से, तभी तो आज जो में आपके अंदर में स्थिरता नाम की चीज़ कुछ आई। 122 दिन में आपकी एक एक दिन का समय जैसे जैसे आपका बीता जा रहा है, मन स्वतः मेरे सानिध्य में शांत होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर के जो जिज्ञासाएं थी बाहर की वो सब शांत हो रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर में भी स्वतः मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरी बाहरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आवश्यकता मेरी नहीं है जिसका मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूँ कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं खुद शांत स्वरूप हूँ। जब चाहिए शब्द आ जाएगा तो शांति कहाँ है, मन शांत कहाँ है। हाँ, जो समय पे इसमें विकास में जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो समस्या एक प्रकार से आती है, समस्या समाधान हो जाता है, तो हमारा मन भी शांत है और आपका भी मन शांत हो जाता है। तो एक दूसरे के विचार एक दूसरे में मिल रहे हैं, तभी 122 दिन आज हम लोग बैठे हैं और मन धीरे धीरे शांत हुआ। तो आज एक प्रश्न आपके मन के अंदर में आया कि मैं हूँ कि बीच की जो गैपिंग है उसे समझाने का प्रयास करें। मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ। इतनी बारीक पकड़ किसी में होती नहीं है, जो उस लेवल में होता है वही पकड़ पाता है और वही उसको समझा भी पाता है। वास्तविकता ये है कि आप कई जन्मों से उसे पाने की इच्छा तो रख रहे थे,
जानने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा था, कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि जितने भी लोग मिल रहे थे सब अभी बाह्य वस्तुओं में मन को चंचल किए हुए हैं, और चंचल मन वाले लोग इस चीज को क्या समझ पाएंगे। लेकिन जिज्ञासा थी आपके अंदर में, तो वो जिज्ञासा आपके अंदर में जो थी वो आज प्रकट हुई, क्योंकि आज आपको ये पता महसूस हुआ कि यहाँ पर मेरे मन की जो शंका है वो समाधान हो सकता है। इसलिए आपके मन के अंदर में वो सुप्त जो जिज्ञासा थी वो आज जागृत हुई। तो मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला, देख जान समझ कर अपने आप में स्वतः शांत होने की कला, और उसे समझ करके शांत होने की कला, क्योंकि जागृत अवस्था में इसे करना है। निद्रा अवस्था में, अचेती अवस्था में तो प्रतिदिन हो ही रहा है, लेकिन हम उसको जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। कर तो रहे हैं और प्रतिदिन उसमें हम जा भी रहे हैं, लेकिन हमें जानने, समझने, देखने की कला नहीं सीखी, कला नहीं मालूम था। आज आपने उस प्रश्न को पूछा है जो जान जाने के बाद इस सृष्टि में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, आप जब नींद अवस्था में रहते हैं उस समय में सृष्टि की कौन सी ऐसी जानकारी है कि आपके मन मस्तिष्क में रहता है। अगर आप मन मस्तिष्क में जागृत हैं, कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वह सुषुप्ति अवस्था नहीं है, वह है स्वप्नावस्था है। सुषुप्ति अवस्था का व्याख्या जरा करके बताइए, क्या आप उसका व्याख्या कर सकते हैं रामाता बाबू? नहीं। सुषुप्ति अवस्था का जैसे आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अनुभव की चीज है, उसमें सिर्फ प्रवेश करने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। संसार का कुछ भी शेष बचा हो तो बताइए। नहीं बचा है। कुछ बचता है ना, शून्य हो जाता है। वही स्थिति ये है, मैं हूँ। मैं हूँ में जब प्रवेश कर जाएंगे ना, वहाँ मन मस्तिष्क रहेगा ही नहीं, क्रिया होगी ही नहीं, प्रकृति वहाँ रहेगी ही नहीं। जब प्रकृति ही नहीं है तो पुरुष अपने आप में चेतना में लौट गया। चेतना तो प्रकृति में मिल करके न परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है, प्रकृति में मिल गया है। लेकिन जब वो उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं किसी चीज में मिल करके अपने आप को दुख भोग रहा हूँ, तो पुनः अपनी स्थिति में लौटना चाहता है, लेकिन प्रकृति को भी साथ लेकर के वहां जाना चाहता है। तो प्रकृति और पुरुष में अंतर है ना। प्रकृति में क्रिया है, पुरुष में क्रिया नहीं है। वो शांत स्वरूप है, स्वतः शांत स्वरूप है, वहां कोई क्रिया है ही नहीं। अब उस क्रिया में प्रकृति को क्रियाशीलता की वस्तु लेके प्रवेश करेंगे तो प्रवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। तो मन की गति अभी प्रकृति में है, और मन भी स्वतः प्रकृति का है। मन बनता भी प्रकृति में ही है। अभी हम अपने मन की खुद को कला देख समझ ही नहीं पाए कि मन है क्या। अब मन को समझने की जो कला मैं सिखा रहा हूँ वो धीरे धीरे आप सीखते चलिए, अभ्यास करते चलिए, और इसमें आपकी और रुचि बढ़ती जाए, वह स्थिति आ जाएगी मैं हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी आपकी चलने की हिम्मत नहीं होगी, बोलने की हिम्मत नहीं होगी, चिंतन करने और चिंता करने की हिम्मत नहीं होगी। बस एकदम शांत स्वरूप, अपने आप में शांत,
और जब इस चीज को प्राप्त कर लिया जाता है, उसमें समाहित हो लिया जाता है, उसी स्थिति का नाम व्यवहारिक पक्ष में शब्द के माध्यम से महापुरुष समाधि शब्द का प्रयोग किया है। वह समाधि जब लग जाती है, तार लग जाता है, जब तारतम्य एक रूपता जिसमें आ जाती है, उसके बाद की स्थिति सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पे इस लेवल पे जाने के बाद ही इस बात की, उसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या एक शब्द के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने किया है। संतों सहज समाधि भली, संतों सहज समाधि भली। सहज माने सरल भाव में जब समाधि लग जाए, ये स्थिति आ जाए, उसके बाद की जो स्थिति वो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। संतों सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन से, सूरत न अंत चली। सूरत माने ख्याल यानी मन, न चली अंत न चली। अंत माने दूसरे जगह कहीं भी हिलेगी नहीं, एक तारतम्यता में बनी रहेगी। जितने देर आप नींद में रहते हैं, आपकी तारतम्यता ऐसी हो जाती है, शरीर के जो अपने थकान है, मन का थकान, मस्तिष्क का थकान, जो कुछ भी है, उसकी तारतम्यता में आने पर सब अपने आप में बैलेंस कर जाते हैं। तरोताजगी आ जाती है शरीर में, चेतना आ जाती है शरीर में। तो जब शरीर में चेतना आ जाती है, इतनी बड़ी शक्ति आप स्वतः हैं, तो आप बताइए जब वो अपने आप में समाहित हो जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद की स्थिति आपकी वर्णन कर रहे हैं। सूरत न अंत चली, सूरत माने ख्याल यानी मन, अंत न चली, दूसरे जगह नहीं जाएगा। गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु का प्रताप, यह स्थिति जिस दिन गुरु ने अनुभव करा दिया, उस दिन से आपकी सूरत माने ख्याल यानी आपका मन अंत न चली, दूसरे जगह किसी भी चीज में कोई जिज्ञासा नहीं करेगी, किसी में आपकी लालसा नहीं रह जाएगी। बाहर की वस्तु प्राप्त करने की जो ललक थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो गई। अब किसी चीज को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रहा है। तो आगे कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आपको वृंदावन और अयोध्या का परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वही परिक्रमा हो रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही पूजा होगा। आपको बैठ कर के घंटों 2 घंटों तक पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग दिखावा करते हैं, मन में तो पीड़ा बना ही रह गया, तो पूजा से तात्पर्य क्या, परिक्रमा से तात्पर्य क्या, भंडारा करने से तात्पर्य क्या, ये अच्छे कार्य करने की तात्पर्य क्या, जब मन के अंदर में वासना रह ही गई। वासना से तात्पर्य है आदत और अभ्यास। हम जिस चीज का कर चुके हैं पहले से, उसको आज हमने आदत और अभ्यास को मिटाया नहीं, अपने शांत स्वरूप में लौटा नहीं, अपने आप को मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, तो वासना ज्यों का त्यों ही भरा बना रह गया। तो आपके अच्छे कार्य का परिणाम अच्छे के रूप में मिल तो जाएगा, लेकिन आपका जीवन दुखों से भरा ही रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रह गया। मानव जीवन उसी को तो अपने जीवन से निकालने के लिए मिला था, उसी को असली कांटा कहते हैं। कांटा चुभ रहा है वासना का, और वह हम निकाल नहीं पाए, और जिस दिन निकाल ले जाएंगे उस दिन यह स्थिति अपने आप परिपक्व हो जाएगी। तो जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा।
आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। काया माने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राता, मनिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूट ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। नींद या सुख संसार में कुछ है नहीं है। वह जागृत में अगर प्राप्त हो जाए तो अब आप बताइए कि इससे बड़ा संपत्ति और क्या मिल सकता मिलेगा। वही कला तो मैं सिखा रहा हूं कि जागृत अवस्था में उसे प्राप्त करिए, महसूस करिए। महसूस ही मन के द्वारा होता है। मन की गति बिल्कुल अच्छे और बुरे, हानि और लाभ, किसी भी रूप में मन की गति समाप्त हो जाती है, तब जाकर के हम अपने आप में स्थित होते हैं। प्रतिदिन आप इसका अनुभव करते हैं। जब आप नींद में जाते हैं, मन की कोई गति रहती है अच्छे बुरे के रूप? बताइए। कुछ नहीं रहती। कुछ नहीं रहती ना। वही स्थिति तो आपकी अपनी है। मैं हूं के बीच की वास्तविक स्थिति तो वही है। वहां मैं हूं ये शब्द रहता है क्या? कुछ नहीं रहता है। तब आप बताइए। वही स्थिति हम आप लोगों को यहाँ अनुभव कराने के लिए, उसमें समाहित होने के लिए इस साधना को शुरू किया हूँ। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में ही कि ये विश्व लेवल की संस्था बन रहा है, क्योंकि यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। ये तो स्वतः अपनी स्थिति है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें किसी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने आप में जाने की जरूरत है। अब आप बता दीजिए, यहाँ पे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हानि लाभ, सुख दुख, मिलन वियोग की कोई जरूरत है? आप बता दीजिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो स्वतः हम ऐसे हैं, हम मूर्खों के पीछे जा रहे हैं, इसीलिए जो जो बता रहा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन मन की पीड़ा तो ज्यों की त्यों ही बनी रह गई ना। लौटना तो मुझे अपने आप में ही पड़ेगा। चाहे आज अभी इसी जीवन में लौट जाइए, या हजारों लाखों वर्ष या हजारों लाखों जन्म लेकर के आप लौटना पड़े, तो लौटेंगे आपको अपने आप में ही। जब तक आप अपने आप में लौटेंगे नहीं, यह स्थिति प्राप्त होगी नहीं। तब तक आपको चलते रहना पड़ेगा। तो बाहर भटकने से अच्छा है अभी अगर आप लोगों को जानकारी हो गई है और इस साधना के माध्यम से अगर उस स्थिति में आप जाना चाहते हैं, सो फार सो गुड, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। अपने वास्तविक स्थिति में आप जाना चाहते हैं, स्वतः आभास अनुभव भी मन के द्वारा ही होता है। मन की गति यहीं आकर के आपको समाप्त करनी होगी। बिना, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में उसे प्राप्त करिए, क्योंकि गुरु अपने गुरुत्व में है, इसी को गुरुत्व कहते हैं। उस स्थिति का नाम ही गुरुत्व है। जो गुरु अपने गुरुत्व में स्थित होगा वही गुरु बनने के योग्य होता है, क्योंकि वो अपनी पीड़ा स्वतः शांत कर लिया है, क्योंकि वो सब कुछ देख लिया, जान लिया, समझ लिया और अपने आप में पूर्ण रूप से स्थित है। जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्थित नहीं है वह गुरु बनने की योग्य नहीं है, वह ढोंग करता है, क्योंकि उसकी मन की गति अभी शांत हुई नहीं। और मन की शांति, मन की गति अगर शांत हुई नहीं तो वह अगर गुरु बनता भी है तो समाज का बहुत बड़ा दोषी है। और जितने लोग समाज के साथ छल किए हैं, आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
समाज समाज भी चेतना वाला ही है ना, अपनी चेतना में रहता है। किसी न किसी के अंदर में वो चेतना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसीलिए उसे दंड मिलता है जो समाज के साथ छल करता है। इसलिए आप सभी लोग जो भी साधना में आना चाहें, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और वह व्यक्ति यहाँ आए जिसके अंदर में वास्तव में अपने आप को जानने की ललक है और अपने बंधन को समझ गया हो, अपने दुख को समझ गया हो, पूर्ण रूप से जिसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हुआ हो समाज के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने मन से ही अपने आप को आत्मग्लानि करता हो कि मैंने क्या कर दिया। वो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ आने की ज़रूरत है। उनको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पीड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः यहाँ आए और आ करके यहाँ अपने मन को शांत कर लें और ये जो जीवन मानव जीवन मिला था उसे सार्थक बनाएं। ये मेरी शुभकामना है। साहिब, आप बात समझ गए कि नहीं पूरी? समझ गए साहब। समझ आ गई ना जी। यही स्थिति आपको बनानी है। अब आगे आपको सतर्क और सावधान रहना है और संकल्प अभी इसी वक्त लीजिए कि निद्रा तंद्रा आलस्य आने नहीं देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक। अगर आप आलस्य निद्रा तंद्रा आप ले रहे हैं, इससे तात्पर्य होगा कि सिर्फ आप बात करते हैं और उसमें जाना वास्तव में नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप अपने उस शब्द पे स्थिर नहीं होंगे, ये आलस्य निद्रा तंद्रा आपको आती रहेगी। अगर आपको वास्तव में इस चीज़ को जानना चाहते हैं, जानकर समझकर अपने दुख को स्वतः निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन से आलस्य निद्रा तंद्रा पर सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। स्वतः आपकी अपनी शक्ति स्वतः को जागृत करनी होगी। इसीलिए स्वतः अपनी चेतना में रहना पड़ेगा और अपनी चेतना को बनाए रखने में ही आपकी अपनी भलाई है। अगर आप आ करके बैठ जाते हैं सिर्फ सर गिनाने के लिए कि मैं साधना में आता हूँ और आके बैठ करके सिर्फ आलस्य निद्रा तंद्रा में रहेंगे, तो फिर आप इस चीज़ को समझेंगे कैसे? और चाहते तो हैं मेरा पीड़ा समाप्त हो, लेकिन पीड़ा समाप्त होगा कि नहीं, क्योंकि आपका मन आपके ऊपर हावी हो गया, चेतना में रहने नहीं दे रहा है। आकर के आपका आलस्य निद्रा तंद्रा में भरपूर अपना प्रयोग कर देता है। मन से सावधान रहिए। मन कहाँ कहाँ ले जाता है समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है मनमाने काम किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य बनाए हैं तो जो उस लक्ष्य को भेद चुका है, प्राप्त कर चुका है और उसमें शांत हो गया है, उस व्यक्ति के सानिध्य में जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें आपकी परिपक्वता आती है। बात समझ में आ गया? जी। ठीक, अच्छा साहिब। बंद कर।